हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्लेड बाय क्रोमियम एंड देयर फॉर्मेशन। ठीक है, हम इनकी रिएक्शंस भी देखेंगे कि किस किस रिएक्शन से हमारे पास ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम बनता है। तो सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर रहता है 24, मतलब कि आर्गन 3d5 4s1। क्रोमियम शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 6 5 4 3 2 एंड 1 भी ये शो करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन 1 भी ये शो करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की। जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके NS वाले और N-1D वाले दोनों ही शेल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्डिंग में। ठीक है, तो मतलब कि आपकी जो पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल मीन्स जो आपकी सेकंड लास्ट शेल रहेगी। सेकंड लास्ट शेल कौन सी रहती है इसमें, 3d5। और वैलेंस शेल मतलब कि 4s, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं केमिकल बॉन्डिंग में। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जी होती है वो मोस्टली इक्वल रहती है, बहुत ही कम इनमें एनर्जी गैप रहता है। इस वजह से यहाँ पर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और यही कारण है कि यहाँ पर हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको नोट बना करके दूंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पर जो आपकी +1 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर रहती हैं, बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। जबकि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है क्रोमियम की, क्योंकि जब आपका जो d ऑर्बिटल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान क्या करता है, स्प्लिट करता है 2 सेट्स में, दैट इज Eg और T2g। जो Eg है वो क्या है, डबली डी जनरेट ऑर्बिटल है, जबकि T2g वो वाला लेवल कैसा रहता है, ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल रहता है। तो इसमें जो 3 आपके पास ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल्स रहते हैं वो कौन से होते हैं, DXY DYZ एंड DXZ ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब इन तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, 3d3, मतलब कि तीनों ही ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि ये क्या है, हाफ फिल्ड है। और आप जानते हैं कि जब आपके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तब वो मोस्ट स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रोमियम 6 ऑक्साइड। क्रोमियम 6 ऑक्साइड आपके पास किस तरीके से बनता है, तो CrO3, मतलब कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। 3 ऑक्सीजन है, -2 इनका चार्ज रहेगा, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इस पर 0 है तो हमने लिख दिया 0। 3 × 2 6, तो यहाँ पर गया ये x इज इक्वल टू +6 हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6 है। इज क्रिस्टलाइन लाइट रेड और ब्राउन इन कलर। It is obtained by the action of concentrated sulfuric acid on a concentrated solution of potassium dichromate। तो हम क्या करेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट को लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे पास क्या बना देगा, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस ये बन गया हमारा क्या, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, करता है थर्मली अनस्टेबल हो जाता है कब, अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो कि कितना है 197 डिग्री सेल्सियस, और क्या करता है, लूज कर देता है ऑक्सीजन को टू गिव। आपके पास ये है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो इसने क्या बना दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज कर दिया कब, जब ये थर्मली अनस्टेबल हो गया अबव मेल्टिंग पॉइंट के, that is 197 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ हाईली पॉइजनस एंड डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव क्रोमिक एसिड। ये पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा, और जब वाटर में डिजॉल्व करता है तो हमें क्रोमिक एसिड देता है। तो ये रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रोमिक एसिड कैसे बनता है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जो है वो क्या रहता है, हाईली पॉइजनस रहता है, और जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब ये हमें क्रोमिक एसिड बना करके देता है। विथ गैसेस हाइड्रोजन क्लोराइड इट फॉर्म्स क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, जब
गैसेस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तब ये क्या फॉर्म कर देगा, क्रोमाइल क्लोराइड को फॉर्म कर देगा। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस H2S2S। ठीक है, H2S को ये किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, S में। SN2 पॉजिटिव को टू SN4 पॉजिटिव। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब कि इसकी पावर जो है ऑक्सीडेशन की वो है इसके पास। ठीक है, तो हमने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ये हेल्प करेगा लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जिसने हेल्प करी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो वो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो यहाँ पर H2S था तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू S में, मतलब कि यहाँ पर लॉस ऑफ H2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो है आपका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज एल्कोहल्स, ग्लिसरीन एंड ईथर वायलेंटली, इनको भी ये बहुत वायलेंटली ऑक्सीडाइज कर देता है। इट डिजॉल्व्स रेडली इन वाटर एंड इज बोथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, यानी कि मतलब कि +6 इसमें क्या है, आपके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास CrO4 2 नेगेटिव यानी कि क्रोमेट आयन बनता है। क्रोमेट आयन क्या है, येलो कलर का रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये कैसे बनता है, इज एन एसिडिक ऑक्साइड एंड डिसॉल्व्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल येलो क्रोमेट आयन। जब आपका क्रोमियम ट्राईऑक्साइड क्या करता है, डिसॉल्व करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तब ये फॉर्म करता है टेट्राहेड्रल येलो क्रोमेट आयन। ठीक है, येलो क्रोमेट आयन को ये फॉर्म करता है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर तो येलो क्रोमेट आयन बना जब ये क्या हुआ, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड डिसॉल्व हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड में। लेकिन जब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड रिएक्ट करेगा विद F2 फ्लोरीन के साथ, जो कि क्या है, हेलोजन है, टू फॉर्म लेमन येलो हेक्साफ्लोराइड क्रोमियम को ये फॉर्म करेगा और इसका कलर क्या रहता है, लेमन येलो रहता है। When reaction is carried out at 170 डिग्री सेल्सियस एंड 25 एटमोसफेयर्स। तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर का, एटमोसफेयर का ध्यान में रखना है कि कितने में होगा। और जब हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं क्रोमेट आयन की, ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ क्रोमेट आयन दीज गिव डाइक्रोमेट सॉल्यूशन दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव इन द pH रेंज 2 to 6। ठीक है, आपसे ये वाले रिएक्शन को कई बार पूछ लिया जाता है कि ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ क्रोमेट आयन आपके पास क्या बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनेगा दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पर आपके पास दो क्या बन जाएंगे, क्रोमेट आयन बन जाएंगे। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करा हमने, येलो आपके पास क्या था, क्रोमेट आयन था, येलो क्रोमेट आयन ने इसको हमने एसिडिफाई करा, यहाँ पर आपके पास एसिडिफिकेशन करती तो आपके पास बन गया ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट। ठीक है, डाइक्रोमेट बन गया, और जब हम इसमें बेस डाल देंगे तब ये दोबारा से रिटर्न कर जाएगा इनटू क्रोमेट आयन। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। जब एसिडिफिकेशन करी तब हमारे पास डाइक्रोमेट बन जाएगा, जब बेस डाल देंगे तब ये दोबारा से रिवर्स होकर के क्या बना देगा, येलो क्रोमेट बना देगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान से करनी है लर्न, ये वाली जो रिएक्शन है। व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इज एडेड टू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऐड करते हैं एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट में, तब आपके पास डीप वॉयलेट ब्लू परऑक्सो कंपाउंड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, परऑक्सो कंपाउंड है क्रोमियम परऑक्साइड। तो यहाँ पर ये है आपका इस तरीके से क्रोमेट, मतलब कि आपके पास क्या हुआ है, एसिडिफिकेशन होगी इसकी। ठीक है, 2H पॉजिटिव आपके पास एसिडिफिकेशन करी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसने हमारे को क्या दे दिया,
क्रोमियम पर ऑक्साइड दे दिया। ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये बन गया क्रोमियम पर ऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो गया। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रोमियम पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये है। और क्रोमियम 6 हैलाइड्स एंड ऑक्सो हैलाइड्स, जब आपका क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है तब इसमें कुछ हैलाइड बनते हैं और कुछ ऑक्सो हैलाइड्स बनते हैं। द बाइनरी हैलाइड्स ऑफ क्रोमियम 6 ओनली हेक्साफ्लोराइड क्रोमियम इज नोन। ठीक है, तो जितने भी आपके बाइनरी हैलाइड्स बनते हैं, बाइनरी हैलाइड्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक हैलोजन होगा, साथ में आपके पास एक ऐसा मेटल होगा जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन दी हैलोजन। अब आपको पता है कि फ्लोरीन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ जुड़ता है तब आपको बाइनरी हैलाइड मिलता है, दैट इज हेक्साफ्लोराइड क्रोमियम। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद F2। हम इसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे, आपके पास क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होगा विद F2 एट 170 डिग्री सेल्सियस एंड 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरीके से होगा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस 3F2, 3 फ्लोरीन आ गए और इतना टेम्परेचर हमने इसको दिया 170 डिग्री सेल्सियस प्लस 25 एटमॉस्फेयर। आपके पास बन गया हेक्साफ्लोराइड क्रोमियम, जिसका कलर क्या रहता है, लेमन येलो रहता है। मैंने आपको बताया अभी पीछे भी कि ये क्या रहता है, लेमन येलो कलर का रहता है। अनस्टेबल कंपाउंड, ये अनस्टेबल रहता है कंपाउंड, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाता है इनटू पेंटाफ्लोराइड एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो पेंटाफ्लोराइड अलग से बन जाएगा और एक फ्लोरीन अलग से निकल जाएगा, तो ये इस तरीके से ब्रेक भी हो जाता है, डिकम्पोज भी हो जाता है। दी ऑक्सो हैलाइड्स, जो ऑक्सो हैलाइड्स होते हैं इसके, दैट इज आपके पास फ्लोरोक्सोक्रोमेट, क्रोमाइल क्लोराइड, ये हमने पीछे भी देखा क्रोमाइल क्लोराइड को, और ये क्या है, क्रोमाइल फ्लोराइड, दैट इज F2 आर मोर स्टेबल। ये वाले जो इसके ऑक्सो हैलाइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो आपको इनको याद करके रखना है, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल फ्लोराइड। इन दोनों को भी लिख दोगे तो भी चल पड़ेगा कि हाँ ये दो जो हैं इसके मोस्ट स्टेबल ऑक्सो हैलाइड होते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनमें, क्रोमियम की +6 होगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि +6 वाले हम क्या देख रहे हैं, हैलाइड्स और ऑक्सो हैलाइड्स देख रहे हैं। क्रोमाइल क्लोराइड is an important compound which is prepared by distilling a mixture of potassium dichromate and HCl in concentrated sulfuric acid। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि किस तरीके से आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड फॉर्म होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल क्या है, आपके पास ऑक्सो हैलाइड है क्रोमियम का। तो ये किस तरीके से फॉर्म होगा, डिस्टिलिंग मिक्सचर होगा पोटाशियम डाइक्रोमेट का, HCl होगा आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 4HCl प्लस H2SO4 और आपके पास बन गया क्या, क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट प्लस 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के अलग से निकल गए। इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड नाइट्रोबेंजीन। एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रोमाइल क्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन ऑफ हीट क्या रहता है क्रोमाइल क्लोराइड पर। इट डिकम्पोजेज ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट ट्यूब। तो जब हम इसको पास करेंगे थ्रू रेड हॉट ट्यूब तब ये क्या कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। दैट इज ये है आपका क्रोमाइल क्लोराइड, रेड हॉट ट्यूब से आपने इसको पास करवा दिया और आपके पास क्या बन जाएगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बन जाएगा प्लस 4Cl2 प्लस O2। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की। देयर आर फ्यू क्रोमियम +5 कंपाउंड्स, मतलब कि जो क्रोमियम है उस जब अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब बहुत ही कम हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसके कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत ज़्यादा रेयर रहती है। एंड दीज आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेज टू Cr3 पॉजिटिव एंड Cr6, ठीक है, पॉजिटिव। दीज इंक्लूड, आपके पास में आ जाता है K3CrO8 कंटेनिंग टेट्रा पेरोक्सो स्पीसीज। टेट्रा पेरोक्सो स्पीसीज इन्होंने कंटेन करी होती हैं इस तरीके से
4O2Cr, मतलब ये क्या है, टेट्रा पेरोक्सो स्पीसीज है। और यहाँ पर क्या आ गया, पेंटाफ्लोराइड क्रोमियम दैट इज CrF5। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, क्रोमियम की +5 रहेगी। सम ऑक्सी हैलाइड आयन सच एज, ये आपके पास क्या है, इसके ऑक्सी हैलाइड आयंस हैं दैट इज CrO4 नेगेटिव, ठीक है, CrOCl5 2 नेगेटिव। इनमें क्या रहेगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रहेगी एंड CrO4 3 नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना कि ये क्या है, इसका ऑक्सी हैलाइड है दैट इज CrO4 3 नेगेटिव। तो आपके पास पेंटाफ्लोराइड क्रोमियम इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग दी एलिमेंट्स एट 500 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रहेगा और 500 डिग्री सेल्सियस हम इनको हीट करेंगे दैट इज 2Cr + 5F2। ठीक, क्रोमियम लिया हमने, 5 फ्लोरीन ले लिए और आपके पास क्या बन जाएगा, पेंटाफ्लोराइड क्रोमियम बन जाएगा। CR5F5 दैट इज आपका जो पेंटाफ्लोराइड क्रोमियम है वो कैसा रहता है, रेड सॉलिड एंड इज ब्रिज्ड पॉलीमर। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा रहता है, ब्रिज्ड पॉलीमर होता है आपके पास पेंटाफ्लोराइड क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सो ट्राइफ्लोराइड, जो आपके पास क्रोमियम ऑक्सो ट्राइफ्लोराइड है, मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्रोमियम 6 ऑक्साइड विद क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो आपके पास क्या रहेगा, क्रोमियम ऑक्साइड रहेगा, ये है क्रोमियम ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, यहाँ पर क्रोमियम की +6 रहती है, प्लस आपके पास क्या आ गया, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, इसने हमें क्या दे दिया, क्रोमियम ऑक्सो ट्राइफ्लोराइड। ये क्या है, क्रोमियम ऑक्सो ट्राइफ्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस डाईऑक्सो क्लोरीन। ओके, अब आपके पास आ गई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और इसमें हमें बहुत ही लिमिटेड कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। तो इसमें कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि सम कॉमन एग्जांपल्स आर CrO2 Na4CrO4, यहाँ पर इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी और हैलाइड क्या है इनके, CrF4 दैट इज़ टेट्राफ्लोराइड क्रोमियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इसके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंपाउंड है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में कौन सा रखना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान में रखना है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि अभी हम देखेंगे। अब बारी बारी क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि मोस्ट स्टेबल है एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है। क्यों स्टेबल है, मैंने आपको बता दिया। दी Chromium 3 positive is highly stable in acidic solutions, but it gets oxidized readily to Cr6 that is +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में in alkali solution। तो ये हाईली स्टेबल रहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, तब इनकी क्या रहेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, लेकिन ये क्या कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं रेडली टू Cr+6, मतलब कि ऑक्सीडाइज मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, +3 से +6 में चले जाएंगे, मतलब कि 3 और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे जब एल्कली सॉल्यूशन में हम इनको क्या करेंगे, डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम क्रोमेट इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आपके पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा ये रिएक्शन, और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, ये वाला आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट बन जाता है जब हम क्या करते हैं, ट्राईऑक्साइड क्रोमियम को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया हमने इसको, और आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जो क्रोमियम की +3 कंपाउंड्स होते हैं आर जनरली प्रिपेयर्ड ईदर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 2 और बाय द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड्स सच एज क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। तो मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि आपके पास क्रोमियम +3 बने तो क्या होगा, या तो हम ऑक्सीडेशन कर देंगे Cr2 पॉजिटिव की, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा देंगे, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे हम, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ना, जैसे कि आपके पास है Cr+2 है आपके पास,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Cr +2 से +3 में चला गया, मतलब कि इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। और बाय द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम Cr, रिडक्शन कर देंगे Cr कंपाउंड्स की सच एज क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स। तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास इस ग्रीन पाउडर विच इज़ यूज्ड एज अ पिगमेंट। ये कैसा होता है, ग्रीन पाउडर होता है, इसको हम एज अ पिगमेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। और कैसे बनता है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करते हैं। तो आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने हीट करा और आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राई ऑक्साइड क्रोमियम प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम में हैलाइड्स किस तरीके से बनते हैं। द क्लोराइड्स आर मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट। तो क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है। एनहाइड्रस ट्राईक्लोराइड क्रोमियम इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन क्रोमियम। एक्शन हुआ क्लोरीन का ऑन क्रोमियम और आपके पास बन गया trichloride chromium, that is the halide. And here your chromium is in its +3 oxidation state. It is a pinkish violet solid. On heating above 1300 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेज इनटू क्रोमियम 2 क्लोराइड। और अगर हम इसको हीट कर देते हैं 1300 डिग्री सेल्सियस में तो ये डिकम्पोज हो जाता है क्रोमियम 2 क्लोराइड में। मतलब कि यहाँ पर अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, रिवर्सिबल है ये, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। इन एक्वस सॉल्यूशंस द हैलाइड्स फ्रॉम वायलेट कलर्ड हेक्सा एक्वा आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये हैलाइड्स वायलेट कलर के हेक्सा एक्वा आयन बनाते हैं। इस तरीके से हेक्सा एक्वा, वाटर को एक्वा, क्रोमियम आयन एंड हेलोजन कॉम्प्लेक्सेस सच एज, हेलोजन कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके से बन जाएंगे पेंटा एक्वा क्लोरीन क्रोमियम। ठीक है, etc. The hexa-aqua ion is acidic and it may form a dimer by means of 2 hydroxyl ligands. और ये कैसे होते हैं, हेक्सा-एक्वा आयन जो है एसिडिक होते हैं और ये डाइमर फॉर्म कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ 2 हाइड्रोक्सो लिगेंड्स। तो 2 इसमें हाइड्रोक्सो लिगेंड आ जाएंगे और ये एक डाइमर को फॉर्म कर देंगे। तो एक इस तरीके से होगा, यह आपका हेक्सा-एक्वा आयन यहाँ पर इस तरीके से एसिडिक हैं ये, और ये क्या बना देंगे, डाइमर बना देंगे। इस तरीके से डाइमर बन गया प्लस वाटर रिलीज हो गया। Cr3 पॉजिटिव फॉर्म a variety of complexes such as hexaamine and similar complexes with substituted amines and other molecules. All these complexes are paramagnetic. Paramagnetic होंगे ये सारे के सारे complexes, क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, 3 unpaired electrons रहते हैं। क्रोमियम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की। तो यहाँ पर बहुत ही, और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्रोमियम के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमस कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमस कंपाउंड्स। आर वेरी वेल नोन। These are ionic and contain Cr2 positive ions. In aqueous solution, it has sky blue color and readily oxidized to Cr3 positive. और aqueous solution में ये sky blue color के होते हैं और oxidize होते हैं to Cr3 positive। ठीक है, तो अगर aqueous solution में होंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और +3 में आ जाएंगे, जो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगी क्रोमियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं वो हमने देखी। तो आपको खास करके +6 और +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखना है, और जहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, उन टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, उन रिएक्शंस को, कई बार उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।